आज 22 जनवरी को अयोध्या में सब लोग राम जी के स्थापना दिवस पर उत्सव मना रहे हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए। यहाँ देखो हमारी सोसाइटी में भी फ्लैग लगे हुए हैं, मंदिर में भी आज भजन कीर्तन है और ठंड तो अपनी पराकाष्ठा पर है। इस बार ठंड सोच रही है कि मैं जाऊँ नहीं, यहीं पर रहूँ। और हमारी जितनी भागवत कथा है पूरी शायद ठंड में ही निकलेगी। आप देखो धूप का नामो निशान नहीं है, लेकिन एक शुक्र है कि आज जो है फॉग नहीं है, बस यही आराम है। और मैं यहाँ तुलसी तोड़ने आई हूँ, तुलसी और समी का पत्ता लेके जाऊंगी। ये देखो बच्चे जल लेके जा रहे हैं, इसको कहते हैं डेडिकेशन इस ठंडी में भी। और आपको धुन भी सुनाई दे रहा होगा राम आएंगे वाले भजन का। चलो फिर भागवत वाली सारी कथाओं पर मिलते हैं। वंदे शिव शंकर कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधान वेदम। ये देखिए आज रुक्मिणी विवाह है और भागवत का 5th डे है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। सब फ्रेश फूल लगाया गया है फिर से, और अब देख सकते हैं इसको। सारे डेकोरेशंस को ना थोड़ा सा चेंज किया गया है। सारे फ्रेश फ्लावर्स लगाए गए हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है ताकि एक फ्रेश फीलिंग आए। यहाँ तो खैर नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि ये कलश का ही जगह है, तो फिलहाल उन्हीं का है। बाकी सारे जगहों को चेंज किया गया है। देख लो, ये हमारा भागवत का कमरा है। राम के साथ सीता लखन आए हैं, मात उनके चरण में झुका लीजिए। थाल कुंदन सजा सब करो आरती, आज उत्सव अवध में मना लीजिए। दुख अगर आ पड़े जिंदगी में कभी, प्रभु को आवाज देकर बुला लीजिए। कर रही भावना प्यार ही प्यार हो, आज सबको गले से लगा लीजिए। बड़ा सुंदर भाव है। तो आइए एक सुंदर भाव के साथ सजा लो। बोले देवी तुम तो परोसो। सीता जी परोसने लगी। महाराज जितनी देर में सीता जी परोस के जाती है थाली साफ मिलती है। सीता जी ने जो भी, अब जब घर में ये चालू हो जाए कि और लाऊं क्या, तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। आटा खत्म हो गया या सब्जी खत्म हो गई। अगस्त मुनि जी तो और ले आओ और ले आओ। सीता जी के साथ में राम जी भी लग गए। बोले देवी तुम बनाओ हम परोसेंगे। फिर भी पूरा नहीं हुआ तो फिर गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी तो हलवाई जैसे लगते हैं, मोटे ताजे, बढ़िया बड़ा हुआ पेट। अब वो गरम गरम पूड़ी गणेश भगवान सेक रहे हैं। महाराज रिद्धि सिद्धि आ गई, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी वहां पर विराजमान हो गई। सज्जनों इस प्रकार से 28 दिन तक लगातार भोजन चला। सीता जी ने कही राम जी थे, बोले प्रभु, बोले ये तुम्हारा ब्राह्मण देवता बोले कब ते भूखो है। बोले देवी ब्राह्मण खाए तो परेशानी, नहीं खावे तो परेशानी। सीता जी ने अगस्त मुनि जी से कहा, बोले प्रभु डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि भोजन अगर आधा हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि जी बोले देवी जब आधा हो जाएगा तो जल पी लेंगे। अब श्रद्धा की भी कोई सीमा होती है। अब तो राम जी को ऐसा लगा कि सीता जी की श्रद्धा पूरी हो गई, तो राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त मुनि जी को। तो अगस्त मुनि जी बोले देवी, बोले अब हमारा भोजन आधा हो गया, बोले अब जल ले आओ।
तो राम जी वहीं खड़े थे। तो राम जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो सर्व समर्थ हो, बोले इस जन्म में अगर भोजन करें तो दूसरे जन्म में आप जल पी सकते हो, इसीलिए मैं जब कृष्णावतार में आऊंगा और इंद्र ब्रजवासियों पर कोप करके जल की वृष्टि करेगा तो उस जल को आप ग्रहण करना। यहाँ पर रामावतार की कथा भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अगस्त मुनि जी ने उस जल को ग्रहण किया है। लेकिन आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज हमारे राम जी भी, हमारे राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। अभिजित शुभ मुहूर्त में उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत सुंदर एक भाव है, तमु में थे राम लला, बड़े गौर से सुनने की बात है। तमु में थे राम लला और महलों में मारीच रहे, रहे राम को गाली देते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज राम भक्त जीते हैं, राम द्रोही रखा, उनकी खूब मेहमानी करी, खूब उनको भोग प्रसाद समय पर नाश्ता भोजन दिया और सकुशल लौटा दिया। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में वंदना करी, फिर भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने की कोशिश करी और इंद्र को एक ही बार में क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भले ही ब्रह्मा जी ने उनको अच्छे से रखा, लेकिन ब्रजवासियों को 1 साल दूर तो रखा। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि इंद्र ने भले ही मारने का प्रयास किया, लेकिन इसमें अच्छाई ये थी कि 84 कोष के जितने भी ब्रजवासी हैं, भगवान को उनके घर घर में जाकर के मिलना था, पता नहीं मिल भी पाते कि नहीं मिल पाते। लेकिन ऐसा कार्य किया कि ब्रज 84 कोष के जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब एक ही जगह गिरिराज जी के नीचे आकर के मिल गए और 7 दिन तक रहे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारी हो मोहि नंद बाबा किया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने बढ़ाया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पूजाने लगे हैं। क्या गिरिराज जी का भी मान मेरे प्रभु ने बढ़ाया। इसके बाद में गिरिराज जी की स्थापना मेरे प्रभु ने की है। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर के लिए गए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वो जल कहां गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जल अगस्त मुनि जी पी गए। बोले ये तो रामावतार में थे, ये कृष्ण अवतार में कैसे आ गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार सीता जी ने कहा, बोले आप जब भी मैं कहती हूं तो आप ऐसे ब्राह्मण को लेकर के आते हैं जो बेचारे कुछ खाते पीते ही नहीं है, थोड़ा सा खाया और बस कहते हैं पेट भर गया। बोले कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जो खूब चकाचक खावे। तो राम जी ने अगस्त मुनि जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त मुनि जी वहां पर गए और अगस्त मुनि जी ने, क्योंकि राम जी ने पहले ही कह दिया कि श्रद्धा बहुत है माता जी की, बोले इसलिए चकाचक भोजन करना है। बोले जो आज्ञा प्रभु। सीता जी ने बढ़िया व्यंजन तैयार किए। एक बड़े से थाल में अलग अलग तरह के व्यंजन सजा करके रखे। अगस्त मुनि जी सीता जी की ओर देखने लगे। अगस्त मुनि जी ने, सीता माता बोली, बोले प्रभु ऐसे कैसे देख रहे हो। बोले एक बात बताओ, ये सब मैं कान में डालूं या नाक में डालूं। बोले क्यों। बोले इससे क्या होगा। बोले प्रभु आप पाइए तो सही। महाराज अगस्त मुनि जी ने जितने भी व्यंजन, जो भी उसमें मिष्ठान पकवान और नमकीन जो कुछ था, सब कुछ कटोरी एक ही थाल में मिला करके और हाथ से खाने लगे।
सीता जी बोली राम जी से, बोले ये कैसो ब्राह्मण? बोले या में तो खावे को सौरना है, हमने तो इतनी मेहनत से पकवान तैयार किए, बोले इनने तो सब मिला लिए एक ही साथ। राम जी बोले देवी ये ब्राह्मण, ये संत, ये जीव के स्वाद के लिए नहीं खाते, ये तो केवल जीने के लिए खाते हैं। और ये कैटरर्स का एक बार आप फिर से नाम बता दीजिए, आप खुद से बताइए। रुबाब है, रुबाब कैटरर्स, जगत फर्म। देख लीजिए आप, इतना लजीज खाना है इनका। और इनका ग्रेटर नोएडा में अपना रेस्टोरेंट भी है ना, आप पूरा डिटेल बताइए। हाँ, जगत फर्म में हमारा रुबाब रेस्टोरेंट है, जगत फर्मेन मार्केट में। और ये खाना तो बिना लहसुन प्याज का आपने बिना बनाया? लहसुन प्याज का है, शुद्ध घी में है सर। और आप देख सकते हैं इसका रंग देखिए, और लोगों ने इतनी तारीफ की है ना कि अमेजिंग। देखो, अब मैं फिलहाल तो मैं भी खाने की तैयारी कर रही हूँ। भूख बहुत तेज है क्योंकि कल मेरा एकादशी का व्रत भी था। फिर बाकी जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इधर कुछ स्वीट्स भी दिखा देती हूँ। चुकंदर का हलवा है, एक ही। ये देखो अब फिरनी है ये, और साथ में जलेबी और रबड़ी है। ये मेरा फेवरेट है, ये तो मैं जरूर दिखाती आपको। और बहुत बढ़िया जलेबी ये लोग बनाते हैं, इसको कहते हैं लच्छा जलेबी। फूड इज ऑसम, बहुत टेस्टी है। और मैं अपने पूरे फैमिली के साथ खा रही हूँ। पूरी नहीं है, कुछ लोग बचे हुए हैं, ये अभी इतने ही हैं।